में आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड्स से हमें कुछ उसूल अपनाने पड़ते हैं और उन्हीं उसूलों पर अगर हम पक्के रहते हैं तो अपने जीवन की में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। और अगर उसूलों को नहीं अपनाते तो बस डामाडोल स्थिति बनी रहती है। तो चलिए आज मैं एक ऐसे ही उसूल के बारे में फ्रेंड्स से बता रही हूँ। और मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। हाँ, पीछे मुड़कर देखना ही क्या, जिस रास्ते को हमने तय कर लिया है उसमें पीछे झांकने का उद्देश्य ही क्या। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हैं और जब हम पीछे मुड़कर देखते ना तो बार बार ठोकरें लगती हैं। अरे हमारा सरल सा रास्ता भी दूभर हो जाता है। रास्ता जो इजीली तय हो जाना चाहिए था वो हमें दूर लगने लगता है। रास्ता जो ये मानिए कि हाँ जिसका हम आनंद उठा सकते थे उसका भी आनंद उठाने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड से हमारा ध्यान बार बार में हट हट करके रह करके पीछे की तरफ जाता है। और जब आप पीछे की तरफ देख करके चलेंगे तो होगा क्या, ये आप खुद सोच सकते हैं। अरे एक्सीडेंट हो सकते हैं, कई लोगों से भिड़ंत हो सकती है। तो संभल कर चलिए। जीवन की राह पर भी कुछ इसी तरह दोस्तों, जब देखिए सभी की लाइफ के अंदर कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जो प्रिय है, और बहुत बार ऐसा भी होता है जो अनचाहा है, जो अप्रिय है, जो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और जो चीजें पसंद नहीं करते, क्या उस चीज को हम बार बार देखते हैं? कतई नहीं। फ्रेंड्स, राह चलते चलते कई बार हमें ऐसे दृश्य दिखाई दिए होंगे जो देखने योग्य नहीं होंगे, जिन पर जैसे मान लीजिए कोई पक्षी ही मरा पड़ा हो या कोई पशु ही सड़ा हुआ हो सड़क पर, तो क्या उस राह से में हम बिल्कुल सामना करते हैं उसका? बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि ये कहिए कि नाक मुंह बंद करके साइड से होकर के निकल जाते हैं। पीछे मुड़कर देखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसी बातों को जो अप्रिय थी, जो अप्रिय कुछ हमारे अपने भाग्य के कारण, जो अप्रिय अनचाही कुछ हमारे ये मानिए पुराने कार्मिक अकाउंट के कारण बन गई हैं, या कुछ हमारी लापरवाही के कारण ही बन गई हैं, उसमें बार बार में जो अप्रिय है उसमें बार बार में झांकने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आगे चले, सावधान होकर चले, वहां पर से एक ऐसी अप्रिय घटना होने से, ताकि आप बचे रहें दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या है कि लाइफ में बहुत से ऐसे अनुभव जुड़ जाते हैं, बहुत से ऐसे लोगों से हमारा रिश्ता जुड़ जाता है कि और कुछ न कुछ जीवन में ऐसा घटित होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता। तो उन बातों को याद करने में कोई सार भी तो नहीं है। हाँ, अगर हम उन्हें बार बार में याद करेंगे तो इससे क्या है, हम अपने मगज को, हाँ हम अपने मगज को खराब करेंगे। और इस मगज में अब आप ही देख लीजिए कि ये एक डस्टबिन बनाना है या फूलों का गुलदस्ता बनाना है, ये इत्र जैसी सुगंधित चीज इसमें भरनी है, या आपकी अपनी चॉइस है। तो ऐसी बातें जो हो चुकी उन पर थोड़ा सा हम स्टॉप लगाना सीखें, क्योंकि जब इसमें कोई कचरा 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 डालते जाएंगे तो ये एक डस्टबिन जैसा काम करेगा और उसमें कोई बहुत अच्छे विचार हो नहीं सकते। अरे कचरा और कीमती चीजें क्या साथ साथ रहती है? कतई नहीं। तो बस अब यह आपके हाथ में है कि आप पुरानी बातों को याद कर करके, जिनसे अभी फिलहाल, बिल्कुल फिलहाल अभी आपका जिनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, उन पर डिपेंड करता है कि हम इस तरह की बातों को बार बार में याद करके, बार बार में स्मृति में कर ला करके अपने समय को वेस्ट करते हैं, या अपनी कुछ नई सोच के साथ में, नई एनर्जी के साथ में नया कुछ क्रिएशन करते हैं। फ्रेंड्स, तो इस तरह की बातें हर एक के जीवन में होती है, मेरा यही कहना है। लेकिन हाँ, अब जिन बातों को ज़्यादा याद करने से कुछ हो भी नहीं सकता, उनको भूलने में ही है ना फायदा। हाँ, तो जब भूलने में फायदा है तो हमें निश्चित तौर पर अपनी एनर्जी को बचाना चाहिए और नया कुछ करने में उस एनर्जी को सदुपयोग में लाना चाहिए। तो चलिए फिलहाल आज यही बातें करनी थी अपने फ्रेंड से। मुझे
दोस्तों तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपनी एनर्जी को, जी हाँ, अपनी एनर्जी को और अपने समय को बहुकीमती समझ करके बस उसे कुछ बेहतरीन और बेहतरीन करने के लिए बचाए रखें, ना कि पुरानी बातों को याद करके बस सिर्फ कहते हैं ना, लीक को पीटने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो लीक को पीटना बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपनी एनर्जी और अपने समय को बचा करके रखिए और उसका बेहतरीन से बेहतरीन सदुपयोग कीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही पुरानी बातों को और पुराने लोगों को जिन्होंने कुछ भी किया हो ऐसा भूलने में सार है, तो उनको भूलना शुरू कीजिए। चलिए फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।